सुरक्षित हाथों में दे दिया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अक्सर कहते हैं। तो इसलिए ये वो पार्टी है जो हमेशा झूठ परोसती है। एक नया जम्मू कश्मीर मिला जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, जहाँ पे क्राइम रेट बढ़ चुका है। उन्होंने लोकतंत्र का जो ढिंढोरा पीट रहा था वो पीट दिया। उन्होंने कहा लोग चुनाव चाहते हैं, हमने चुनाव करवा दिए। इस वक्त मेरे साथ प्रताप सिंह जम्वाल साहब हैं और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह जम्मू के हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। प्रताप सिंह जी, जिस तरह जम्मू के अंदर हालात बन गए हैं उनको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह इस माहौल को देखते हैं? देखिए, उन्होंने लोकतंत्र का जो ढिंढोरा पीट रहा था वो पीट दिया। उन्होंने कहा लोग चुनाव चाहते हैं, हमने चुनाव करवा दिए। आप चाहते थे चुनी हुई सरकार, हमने दे दी। लेकिन जो पावर्स थी वो आज उन्होंने अपने पास रखी है। बल्कि संविधान नाम की चीज़ अगर आप जम्मू में देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वो केंद्र की सरकार थी, अमित शाह जी और मोदी जी कहते थे कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर होगा। और बाकी जम्मू कश्मीर की जनता को जम्मू के हालात डरे हुए नहीं, बल्कि जम्मू एक मतारी केंद्र बन चुका है जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से और नागपुर से ऑपरेट करने का प्रयास करिए। मौजूदा सरकार तो जहाँ पे है लोगों की चुनी हुई सरकार है, लेकिन लीजिए लोगों ने तो सरकार चुनी, लेकिन जो सरकार की जो पावर्स थी वो मोदी साहब ने अपने पास रखी हुई हैं। इसलिए वो सरकार को मतारी की तरह नचा रहे हैं और लोग वो हैं जो मुख दर्शकों के सामने बैठे हैं, देख तो सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक नया जम्मू कश्मीर मिला जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं, जहाँ पे क्राइम रेट बढ़ चुका है और जहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में आज आप अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। एक तरफ जहां मिलिटेंट्स की घटनाएं जो बढ़ी हैं, दूसरी तरफ आम क्राइम रेट बढ़ गया है। तो आम क्राइम रेट तो मुझे लगता है ये बिना पुलिस प्रशासन के तो आप समझ नहीं सकते। कहीं पे सुई भी गुम हुई हो तो पुलिस खोज निकालती है, लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ से चलती हैं। चोरियों की वारदातें हुई हैं। देखिए, चोरी हो, क्राइम रेट हो, जो गोलियों की वारदात हो, ये होम मंत्रालय आज केंद्र सरकार के पास है, अमित शाह जी के पास है, जो पूरे देश में कहते हैं कि हमने देश को सुरक्षित हाथों में दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अक्सर कहते हैं। तो इसलिए ये वो पार्टी है जो हमेशा झूठ परोसती है। इस इशू को मैं बांग्लादेश के साथ जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको बता दूं, जिस बांग्लादेश को ये कोसते रहे और ये मोदी साहब से कहते थे जब बांग्लादेश का आज़ादी का पर्व था, ये इनको वहाँ बुलाया हुआ था और ये वहाँ जाके कहते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी में मैं भी रहा हूँ, मैं भी क्रांतिकारी रहा हूँ, मैंने जेल काटी हुई है। ये इनके बोल हैं इन्हीं के। तो आप खुद सोच लीजिए कि जिस बांग्लादेश को आज कोस रहे थे उसी बांग्लादेश के साथ इन्होंने दोस्ती बनाई हुई थी। तो जब लोगों की बात आती है तो ये मुंह फेर के निकल लेते हैं। तो इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि ये दो मुंह वाला सांप आपने देखा होगा, जिसको मौका लगे वो आगे से भी दस लेता और पीछे से भी दस लेता, पता नहीं चलेगा लोगों को। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को चुना था, लेकिन अभी तक लोग हाथ पे हाथ रखे हुए बैठ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, कोई भी तरक्की नहीं नजर आ रही। क्या देखते हैं इसको, जो मरकज के साथ मिली हुई सरकार? देखिए, लोग हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठे, लोगों ने सरकार चुन ली। लोगों को अब उम्मीद है सरकार से। हाथ पे धरे हुए भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे, वो सोच रहे हैं कि जिस तरह से एनसीपी के साथ हमने तोड़फोड़ की, जिस तरह से हमने शिवसेना के साथ तोड़फोड़ की, उसी तरह से ये चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन पार्टियों की तोड़फोड़ की जाए। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से हालात बन चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ के चक्कर में पड़ी हुई है। ये चाहते हैं कि जैसे मर्जी हम अपनी सरकार दें। इसलिए तो आप देखिए, वजीर आलम कभी सोचा कि वजीर आलम झूठ बोलेंगे पब्लिक रैली में? उन्होंने बोला कि हम जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा देंगे। तो आज तक राज्य का दर्जा मिला नहीं, कहीं कहीं उनके दौरे हो चुके हैं। गृह मंत्री ने बोला हम राज्य का दर्जा देने के लिए वचनबद्ध हैं, तो उन्होंने क्या राज्य का दर्जा दे दिया? इसलिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। ये विश्वासघाती लोग हैं जो जनता के साथ। वहीं पर एक सवाल और भी है कि जिस तरह ये पार्टी पूरे मुल्क में नफरत फैलाती है और कुंभ के मेला में जो मामला दरपेश आया जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं, वहीं पर बैरियर लगाए थे कि मुसलमान वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, दूसरे मज़हब का कोई नहीं ले सकता। जब अमवात हुई तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर मदद की। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आपने किसी धर्म को वहाँ आने के लिए अनुमति नहीं दी, उनको बाहर कर दिया, फिर तो आपने इतने कड़े बंदोबस्त आपके होने चाहिए थे, आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी।